नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शब्द भेद। हिंदी में ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। शब्दों के भेद पूछे जाते हैं, जिसमें से रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और जो है यौगिक शब्द, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनसे कोई भी प्रश्न बनता है तो उसको आसानी से हम हल कर पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्यारी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है कि कोई भी एग्ज़ाम है आपका तो उसमें आसानी से आप उत्तर कर पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शब्द भेद की बात की जाए तो देखो यहाँ पे लिखा है निर्माण या गठन या बनावट की दृष्टि से शब्द भंडार की बात कही गई। यानी किसी निर्माण या गठन, याद रखना शब्द भेद भी कई प्रकार से हैं। कोई जो है उत्पत्ति की दृष्टि से, अगर उत्पत्ति की बात आएगी तो उसमें तद्भव तत्सम हो जाते हैं। यहाँ पर बात हो रही है निर्माण या गठन के आधार पे। अब देखिए, निर्माण या गठन के आधार पे शब्दों को 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। प्रश्न पूछा जाता है कि बनावट के आधार पर या निर्माण के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो 3 भेद है। कि कौन से? 3 भेद है। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अभी इन्हीं को हम डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे। देखिए, पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या कह रहा है? रूढ़ शब्द की परिभाषा है कि ये वे शब्द हैं जिनकी ध्वनियों को अलग करके कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता या जिनकी व्युत्पत्ति ज्ञात ना हो, जैसे हाथ, पेट, किताब इत्यादि। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया गया है एक शब्द है जिसका नाम है हाथ, तो रूढ़ हो चुका है। जैसे ही हम हाथ शब्द बोलेंगे तो हाथ की प्रकृति यानी हाथ हमारे दिमाग में, मन मस्तिष्क में आ जाएगा, तो ये रूढ़ हो गया है और इसका कोई अर्थ नहीं होता, अन्य अर्थ नहीं होता है, इसलिए ये रूढ़ हो चुका है। पेट, ये पेट से संबंधित यानी हमारे शरीर का एक भाग जो है उससे संबंधित है। किताब, एक पुस्तक जो है उसका नाम है। तो ये शब्द रूढ़ हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं यौगिक शब्द। अब देखो, यौगिक शब्द में क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना है। ये वे शब्द हैं जो 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं तथा जिनका अर्थ दोनों के अर्थ जुड़ने से निर्धारित होता है, जैसे पुस्तकालय, हथगोला, जलज इत्यादि। याद रखना, जलज बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है हथगोला, यानी सीधा सीधा है अर्थ निकला है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं। रूढ़ शब्दों में जान लिए, जैसे पेट, किताब ऐसे थे, लेकिन यहाँ पे शब्द हैं पुस्तकालय, हथगोला, यानी 2 शब्दों से मिलकर के जो बनते हैं वो कहलाते हैं यौगिक शब्द। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये शब्द है जिसको बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द कौन से? ये ऐसे शब्द हैं जो संरचना की दृष्टि से यौगिक हैं किंतु इनका अर्थ एक विशेष रूप में रूढ़ हो चुका है। उदाहरण के लिए पंकज। पंकज शब्द का यौगिक दृष्टि से अर्थ होगा कीचड़ में जन्म लेने वाला, किंतु इसका प्रचलित अर्थ है कमल, जो कि रूढ़ हो चुका है। ऐसे ही नीलकंठ इत्यादि शब्द भी इस प्रकार के हैं। तो याद रखना, योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनका जो है शब्द रूढ़ हो चुका है, यानी अर्थ रूढ़ हो चुका है, यानी एक विशेष रूप से जो भी इनका अर्थ होता है वो विशेष रूप से रूढ़ हो चुका है। जैसे उदाहरण बहुत इस पर दिया है कि पंकज, पंकज का मतलब होता है, इस शब्द का मतलब होता है यौगिक की दृष्टि से, यौगिक दृष्टि से होता है कि कीचड़ में जन्म लेने वाला। लेकिन कीचड़ में जन्म लेने वाला जोंक भी होती है, भाई जोंक भी तो होती है, और भी कीचड़ में जन्म लेने वाले कीड़े होते हैं, वो नहीं होगा। लेकिन कीचड़ में जन्म लेने वाला जिस कमल के लिए ये पंकज शब्द जो है ये योग रूढ़ हो चुका है। सीधा सा अगर आ जाए एग्जाम में पूछा जाए कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है और उदाहरण पंकज है, तो लगा देना ये योग रूढ़ होगा। क्या होगा? योग रूढ़ होगा। इसको हमें भूलना नहीं है। इस प्रकार से याद रखें। जैसे नीलकंठ, ये भी क्या? योग रूढ़ शब्द है। तो इस प्रकार से हैं। और प्रयोग के आधार पर शब्द के 3 वर्ग जो हैं, सामान्य शब्द, परिभाषिक शब्द, अर्थ परिभाषिक शब्द। तो ये 3 जो महत्वपूर्ण थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये हमने जाने। छोटा सा वीडियो है और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आपसे एक ज़रूरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमें बहुत प्रेरणा देता है, बहुत मोटिवेशन देता है। इस प्रकार की वीडियो मैं लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये जो शब्द होते हैं ये निर्माण या गठन या कहिए बनावट की दृष्टि से शब्दों का भेद है। पूछा जाता है निर्माण या गठन की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसको याद रखना है। आज के वीडियो में आगे मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।